तो हम लोग देख रहे थे फ्रेंड क्लास। और फ्रेंड क्लास में मैंने बताया था कि फ्रेंड क्लास के थ्रू गुड आफ्टरनून सर। एक क्लास के एक क्लास के मेंबर को, एक क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को आप दूसरे क्लास में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्रेंड क्लास? तो आप कह सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ friend class is used to access the private and protected member of class। ठीक है। किसी भी क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को अगर आप दूसरे क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए फ्रेंड क्लास बनाना होगा। फ्रेंड क्लास बनाने के लिए मैंने बोला था कि फ्रेंड कीवर्ड यूज करेंगे हम। ठीक है। तो आइए मैं आज इम्प्लीमेंट करता हूं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड क्लास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम एक क्लास के प्राइवेट मेंबर को दूसरे क्लास में हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक क्लास बना रहा हूँ। उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ। ठीक है। उस क्लास का नाम रखता हूँ LCM। ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है लेकिन इसको मैं फ्रेंड क्लास के थ्रू बना रहा हूँ। क्लास LCM, और यहाँ पे इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं। प्राइवेट मेंबर है तुम्हारा A, इंट A, B, C। राइट। जो प्राइवेट मेंबर को आपको एक्सेस करना होगा आप एक्सेस कीजिएगा। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ LCM, एक वेरिएबल ले लिया, और कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैंने LCM नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है, आप जानते हो, क्लास नेम से। और इसमें मैं इंटर कर दिया काउट इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स। ठीक है। सीन में मैंने यूज कर लिया सीन A, B, C। राइट। अब यहाँ पे LCM निकाल दिया मैं। फाइंड void फाइंड LCM। ऑलरेडी इसका लॉजिक आपको मालूम है।
ठीक है, बताए हैं ना एलसीएम का प्रोग्राम, एलसीएम एचसीएफ का प्रोग्राम बताए हैं ना? यस। ठीक है, नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं बताए हैं क्या? नो सर आपने कहाँ बताए? तुम लोग का क्लास में नहीं बताए हैं? नो सर। अच्छा, नहीं तब समझाना होगा ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ का बता दिए होंगे तो फिर मुझे यहाँ समझाने का जरूरत नहीं है, लॉजिक नहीं बताए हैं ना? नो सर नहीं सर बता दीजिए। ठीक है, ठीक, तो ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे, ध्यान से देखो मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ। पहले लॉजिक, मुझे लगा कि आप लॉजिक जानते हो। देखो यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, 3 नंबर में एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको एचसीएफ एचसीएफ निकालना है, ध्यान दो, एचसीएफ, राइट, ठीक है। ए का वैल्यू तुम्हारा 10 है, बी का वैल्यू तुम्हारा 20 है और सी का वैल्यू तुम्हारा 30 है। क्या होगा इसका एचसीएफ? एचसीएफ क्या होगा बताओ जल्दी, क्या होगा एचसीएफ? 10 होगा, वेरी गुड, 10 होगा, ठीक है। 2 सिचुएशन होगा, एक तो 10 होगा। अब इसका बताना, 8, 12 और 16, इसका क्या होगा? 4 4 होगा, 4, वेरी गुड, 4 होगा। देखो एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान दो, एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर बोलो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर बोलो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो 10 ही एक 10 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो ये तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। लोएस्ट नंबर तो 5 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 10 से कोई हाईएस्ट हो सकता है जो ये तीनों को डिवाइड कर दे? नो सर। उसी तरह से 8, 12, 16, 8, 12, 16 क्या होगा? 4 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो ये तीनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। 4 के ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर देगा? नो सर नहीं नहीं, नहीं। अब देखो इसमें अब लॉजिक मैं क्या लगा रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। ये एक सिचुएशन क्या होगा तुम्हारा, ये तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो किसी सिचुएशन में एचसीएफ हो सकता है। तीनों नंबर में जो स्मॉलेस्ट होगा वो किसी सिचुएशन में एचसीएफ हो सकता है। जैसे 10, 20, 30 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 एचसीएफ हो सकता है। कैसे? जब 10 से ये तीनों डिवाइड हो जाए। देखो तो ये 10 से तीनों डिवाइड हो रहा है ना? यस सर। यस सर। 10 से ये तीनों Yes, डिवाइड sir. हो गया, तो जब हम तीनों नंबर में स्मॉलेस्ट सबसे पहले निकालेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर से ये तीनों को डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया तो वहीं पे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होगा, 8, 12, 16, इसमें भी तुम स्मॉलेस्ट निकालो। 8, 12, 16 में कौन सा स्मॉलेस्ट है? 8 है। 8 अब तुम 8 से तीनों को डिवाइड करो, 8 से क्या तीनों डिवाइड हो जाएगा? 8 हो जाएगा, sir. 16 हो जाएगा, लेकिन 12 तो नहीं ना होगा? नो सर 12 नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब तुम क्या करोगे, 8 को 1 से घटाओगे, 8 को 1 से डिक्रीज कराओगे, तो 8 तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 8 है। अब इसको 1 से घटाओ तो क्या हो जाएगा, 7। अब 7 से तीनों को 7 डिवाइड करो, 7
से क्या 7 से नहीं तीनों होगा। डिवाइड होगा? नहीं। फिर 1 से घटाओ, 6 नहीं। क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं। फिर 1 से सब घटाओ तो क्या होगा? 5 और फिर 5 4 होगा। और कब तक घटाते जाएंगे? जब तक ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो जाए। अब 4 से तुम डिवाइड करो, ये तीनों डिवाइड हो जाएगा हो ना? जाएगा। Yes. उसी समय हम लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ऐसा कंडीशन देंगे कि लूप से हम क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे और 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, राइट? यस सर। अब देखो, ये तो इसका था, ये तो इसका था एचसीएफ का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको बताता हूं एलसीएम का भी, ध्यान देना। अब चलो यहां पर एलसीएम के केस में ए है, बी है, सी है और यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म Lowest common Lowest कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल सर। मल्टीपल होता है, Multiple, yes, इसमें sir. कहाँ है कि फैक्टर होगा? लोएस्ट मल्टीप्लायर। मल्टीपल। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक 10 लिए, इसका भी उसी तरह के कुछ लॉजिक है। 10 लिए, 15 लिए और एक 30 लिए, ध्यान देना सभी लोग। और एक मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, 8 लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 12 लिया और यहाँ पर 16 लिया। चलो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो, एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो जो ये एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए। लोवेस्ट नंबर तो, ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से sir, भी डिवाइड 5. हो जाए, 30। फिर नहीं समझ रहे हो? पहले समझो, मैं जो बोल रहा हूं उस पॉइंट को समझो। एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड होना चाहिए, 15 से डिवाइड होना चाहिए, 30 से डिवाइड होना चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत सारा सर होगा। 16 होगा, 16 होगा सर। 60 होगा। और कोई? इतना टाइम लगेगा तुम लोग को? 30 सर। 30, वेरी गुड। 30 ही एक ऐसा लोवेस्ट नंबर है, इससे लोवेस्ट नहीं हो सकता है। 30 ही एक ऐसा लोवेस्ट है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब इसमें चलो 8, 12, 16 में बोलो, ऐसा लोवेस्ट नंबर बोलो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 48 वेरी गुड। 48 सर। 48 होगा, 48 होगा। 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या होगा? एचसीएफ में मैंने तीनों नंबर में क्या निकाला था? स्मॉलेस्ट। इसमें मैं क्या निकालूंगा? ग्रेटेस्ट। ध्यान दो मेरे बात को। 10, 15, 30 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 30 है। तो 30 किसी सिचुएशन में जो ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हो, किसी सिचुएशन में एलसीएम हो सकता है, वो एलसीएम हो सकता है। देखो ग्रेटेस्ट क्या निकाला? 30। अब 30 को डिवाइड करो, तीनों से डिवाइड हो गया ना? यस। अभी इस केस में देखो 8, 12, 16 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 48 16। 16। हम बोल रहे हैं कि काहे उल्टा पुल्टा जवाब देते हो? हम बोल रहे हैं कि 8, 12, 16 में कौन सा बड़ा है, तो फिर 16 है, ठीक है। तो 16 हुआ। अब 16, क्या 16 को अगर ये तीनों से डिवाइड करें तो क्या 16 डिवाइड हो जाएगा? 8 से तो हो जाएगा, लेकिन क्या 12 से होगा? नो सर। नहीं। नो सर। तो आप क्या करोगे? इसको बढ़ाओगे। 1, 1 से कब तक बढ़ाते रहोगे? 1, 1 से जो तुम 8, 12, 16 में जो ग्रेटेस्ट है उसको कब तक बढ़ाते रहोगे?
जब तक तीनों डिवाइड ना हो जाए। वेरी गुड, जब तक ये तीनों से डिवाइड ना हो जाए। जो 16 है फिर 17 होगा, 18 होगा, इंक्रीज करते करते 48 होगा ना। और जब 48 को अब ये तीनों जब डिवाइड कर देगा, हम उसी समय लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लॉजिक आपको बता दिया। मुझे लगा कि आपको बताए हैं क्या, या मे बी सी में पढ़े होंगे, तो चलिए ध्यान दो। अब तो 3 नंबर तो मैंने इनपुट ले लिया, अब एलसीएम देखो मैं निकाल रहा हूं, ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले एलसीएम के केस में तीनों नंबर में क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट। टर्नरी ऑपरेटर से ग्रेटेस्ट निकालो। एलसीएम इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट कंफ्यूजन किस में होगा, बी और सी में। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज द ग्रेटेस्ट। ट्रू पार्ट लिखना था ना, क्वेश्चन मार्क। इससे ग्रेटेस्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। नो सर। नो सर। चलिए, तो एलसीएम निकल गया। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाइल, और जो तुम ग्रेटेस्ट नंबर निकाले हो, ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम में स्टोर है, एलसीएम वेरिएबल में। वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एलसीएम हो सकता है, इसलिए मैंने एलसीएम वेरिएबल दे दिया। अब इस एलसीएम जो ग्रेटेस्ट नंबर तुम निकाले हो, उसको किससे किससे डिवाइड करोगे, ए के वैल्यू से डिवाइड करोगे, बी के वैल्यू से डिवाइड करोगे, और सी के वैल्यू से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अगर डिवाइड हो गया, तीनों से अगर डिवाइड हो गया, तब तो वैल्यू को बढ़ाने का जरूरत नहीं ना है, क्या इंक्रीज कराने का जरूरत है, नो सर। नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि 10, 15, 30 में ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया, 30, और 30 को ये तीनों ए से भी डिवाइड हो गया, बी से भी डिवाइड हो गया, सी से भी डिवाइड हो गया, तब हम लूप के अंदर क्यों आएंगे, लूप के अंदर नहीं ना आएंगे। लूप के अंदर हम नो जो सर। आएंगे, नो सर। उसके अंदर जो तुम ग्रेटेस्ट नंबर लिखे हो, इसको तो लूप के अंदर तुमको क्या करना है, एलसीएम प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस क्यों होगा, वही ना एलसीएम हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट निकाले हो। यस सर। तो चलो, तो कब एलसीएम प्लस प्लस होना चाहिए, कब वो नंबर बढ़ना चाहिए, जब कोई भी तीनों में से कोई भी 10, 15, 30 में से अगर कोई से भी अगर वो डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो लूप चलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 8, 12, 16 है, तो 8, 12, 16 में ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा, 16 आएगा। 8 से डिवाइड हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या 12 से 16 डिवाइड हो जाएगा, नो सर। नहीं। तो वही लॉजिकल और के द्वारा मैं कंडीशन को कंबाइन कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सक्यूज LCM मी सर, हाँ बोलो। सर तन्नू को ज्वाइन कर लीजिए ना। कहाँ है, इसमें तो नहीं है। सर बोल रही है मुझे सर को ज्वाइन करने के लिए, बोलने के लिए। तो नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया, बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए, आएगा तब ना। मुझे तो पता चल ही जाता है, नहीं फिर से उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। चलो एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम मोड ए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, लॉजिकल और एलसीएम मोड बी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, लॉजिकल और एलसीएम मोड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं।
ये लॉजिकल और के द्वारा 3 कंडीशन कंबाइन किया गया है। तुमको मालूम है ना कि लॉजिकल और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब तीनों कंडीशन फॉल्स होगा, और ट्रू कब रिटर्न करता है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। जब तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो एलसीएम जाए। सर सी कहाँ दिया वहाँ? सी छूट गया है, दे देते हैं। तो तुम जानते हो कि जब हम लॉजिकल और के द्वारा जब कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो एटलीस्ट उसमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब सारा कंडीशन फॉल्स होगा, राइट? यस सर। अब देखो यस तो सर। ये अब फर्स्ट के केस में ड्राई रन करो। 10 15 30 है, तो 10 15 30 में ये ग्रेटेस्ट निकलेगा। यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, 30, राइट? एलसीएम में 30 आएगा ना, तीनों में ग्रेटेस्ट क्या है, यस सर। 30। तो एलसीएम वेरिएबल में क्या आ गया, 30। अब कंडीशन चेक करो। अब तीनों में से अगर कोई कंडीशन ट्रू होगा तभी व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ए से ए का वैल्यू तुम्हारा 10 है और एलसीएम का वैल्यू क्या आया है, 30। 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, और साइन है नॉट इक्वल का, साइन है नॉट इक्वल का, तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना। यस सर। यस सर। 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 आपस में तो इक्वल है, साइन है नॉट इक्वल का, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है ट्रू हो जाए। तो b का वैल्यू तुम्हारा 15 है और एलसीएम 30, तो 15 से 30 को डिवाइड करो, यहां पर भी डिवाइड हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स। और 30 से 30 को डिवाइड करो, ये भी कंडीशन फॉल्स। तीनों कंडीशन फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो जाएगा। तो क्या व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, नो सर। नहीं करेगा। नो। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दो, सी आउट एलसीएम इक्वल टू एलसीएम, राइट? इंडेल हो गया, ठीक है। एक क्लास तुम्हारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आगे एससीएफ बनाना है। आगे क्या बनाना है मुझे, एससीएफ, एक अलग क्लास। और उस क्लास को क्या बनाना है, फ्रेंड बनाना है। तो फ्रेंड बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, फ्रेंड क्लास, और क्लास जो आगे मैं बनाऊंगा उस क्लास का नाम क्या दिया, एससीएफ। ये तुम्हारा फ्रेंड क्लास है, कमेंट लाइन में मैंने लिख दिया फ्रेंड क्लास, राइट? अब चलो, अब इसी तरह से मैं एक दूसरा सेपरेट क्लास बना रहा हूं, एससीएफ। और एससीएफ फ्रेंड है, किसका फ्रेंड है, एलसीएम का। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंट और इंट, और यहां पे मैं एससीएफ नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो एससीएफ को स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहां पर भी मुझे इनपुट लेना है पब्लिक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ए और बी सी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। मुझे किसके वेरिएबल को एक्सेस करना है, एलसीएम में जो एबीसी है, ये प्राइवेट मेंबर है ना। इस एबीसी को तुम डायरेक्ट एक्सेस दूसरे क्लास में नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने तो यहाँ फ्रेंड क्लास बना दिया है ना, देखो तो यहाँ पर बना दिया है ना फ्रेंड क्लास एससीएफ को, इसीलिए कर सकते हैं। तो अब एससीएफ क्या करेगा, इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो क्लास का मेंबर तो तभी एक्सेस होता है जब तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो एलसीएम का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो यहाँ पे एलसीएम का ऑब्जेक्ट बना दो, एलसीएम, ध्यान देना सभी लोग, ओबीजे। इसी ओबीजे के द्वारा तुम इस एबीसी को, एलसीएम के मेंबर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। चलो सबसे पहले नंबर इनपुट लो, कंस्ट्रक्टर में दे दिया एससीएफ, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस, सी आउट, इंटर 3 नंबर्स,
enter 3 numbers scene A B C, राइट। ये गलत हुआ है, ए को डायरेक्ट नहीं ना एक्सेस कर सकते हैं, किसके द्वारा एक्सेस करना होगा? ओबीजे के द्वारा, क्योंकि तुम तो एससीएफ के अंदर डिक्लेयर नहीं किए हो ओबीजे, राइट। यहां पर भी क्या करना होगा मुझे? ओबीजे, ठीक है। क्योंकि एबीसी किसका मेंबर है? एलसीएम क्लास का है, तो एलसीएम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एलसीएम क्लास, ठीक है। अब आ जाओ, अब वही अब मैं फंक्शन बना रहा हूं, इसको कॉपी कर लो, लॉजिक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस इसको तो रिवर्स कर देना है। देखना जो मैंने एससीएफ समझाया है, इससे बेहतर लॉजिक हो ही नहीं सकता है। कंट्रोल भी, फाइंड एससीएफ, तो मैंने एससीएफ में क्या बोला था? स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए कि ग्रेटेस्ट? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट मैंने यहां कर दिया। साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो। देखो तो 10 20 30 था एबीसी का वैल्यू, मैंने क्या बोला था कि इस तीनों में स्मॉलेस्ट निकाल लो, तो स्मॉलेस्ट क्या है 10 20 30 में 10, और फिर 10 मैंने क्या बोला था कि 10 को, ठीक है, 10 से अब तीनों एबीसी के वैल्यू को डिवाइड करो, तो जो तुम स्मॉलेस्ट नंबर निकाले हो 10 से तीनों ना डिवाइड हो जाएगा एबीसी, यस सर। तो 10 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट उल्टा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ए मोड किससे डिवाइड करोगे? जो स्मॉलेस्ट निकाले हो, एचसीएफ, फिर यहाँ पर बी मोड एचसीएफ, यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सी मोड एससीएफ। हाँ, सी मोड एचसीएफ, बस। और यहाँ क्या हम बोले थे? एचसीएफ क्या होगा? माइनस माइनस ना बोले थे? यस सर। एचसीएफ माइनस माइनस, ठीक है। जैसे 8 12 16, ध्यान दो, 8 12 16, 8 12 16 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 12 है? यस सर। सर। नो सर, नो सर, नो सर। नहीं, 8 सर। है, 8 है, 8 है, 8 है। तो अब 8 से तो ये तीनों डिवाइड नहीं होगा, नो नो सर। सर। तब नो सर। वैल्यू को घटाएंगे, एक एक से वैल्यू को क्या करेंगे? घटाएंगे। कब तक घटाते लेस जाएंगे? करेंगे जब तक ये तीनों जब तक डिवाइड जब ना तक हो तीनों जाए। डिवाइड ना हो जाए। डिवाइड यस हो सर। जाए। चलो वही चीज 4 मैंने से हो किया जाएगा। है। हाँ, एचसीएफ, राइट, और यहाँ पर मैंने एचसीएफ को प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम हमारा रेडी है, और ए को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो ओबीजे के द्वारा ना, यहाँ पर भी ओबीजे डॉट, यहाँ पर भी, क्योंकि बी तो इस क्लास का मेंबर नहीं ना है, ओबीजे, ठीक है, ये भी हो गया। अब तुम इसको सेव करो और रन कराओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पीपीयू बीसीए बीएससी आईटी में चलेंगे हम लोग, सीमेज ऑनलाइन बीएससी आईटी पीपीयू, मैंने नाम दे दिया LCM डॉट CPP, राइट। ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस, नहीं लिखा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। और हैश इंक्लूड भी छूटा यस हुआ सर। है, हैश Header इंक्लूड भी, हेडर फाइल छूटा हुआ है, हैश इंक्लूड IOSTREM, डबल आर हो गया सर।
बैकग्राउंड में किन्हीं का साउंड आ रहा है, म्यूट रखिए। आईओ स्ट्रीम, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग मेन लिखते हैं। क्लास को मैंने बंद किया, इसको भी। अब मैं मेन लिख रहा हूं, इंट मेन रिटर्न, लास्ट में रिटर्न 0 लिख देंगे, रिटर्न, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम होगा, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो यहाँ पर एलसीएम ओबीजे, अब तुम जानते हो ना एलसीएम में तुम क्या यहाँ कंस्ट्रक्टर लिए हो, यहाँ तुम क्या लिए हो, कंस्ट्रक्टर लिए हो। तो जैसे ही यहाँ पर इस क्लास में ऑब्जेक्ट बनाओ, एचसीएफ का जब तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा, और मेन में भी मुझे एक्सेस करना है, तो तुम क्या करोगे कि इसको एलसीएम कंस्ट्रक्टर को हटा दो। यहाँ पे मैं लिख दिया है void input, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, एलसीएम का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, एल ओबीजे, राइट। और एक क्या था, एचसीएफ रहने दो। एचसीएफ का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया एच, ठीक है, एच ओबीजे, राइट। अब चलो, एल ओबीजे डॉट इनपुट, इनपुट फंक्शन को भी मैंने कॉल कर लिया। और एचसीएफ में तो कंस्ट्रक्टर है, एल ओबीजे डॉट फाइंड एलसीएम मैंने कर लिया, ये भी हो गया। एच ओबीजे डॉट फाइंड एचसीएफ मैंने ये भी कर लिया, राइट। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एचसीएफ, अच्छा, यहाँ पर भी तुमको देना होगा, ओबीजे देना होगा ना, देख रहे हो ना, ए और बी किसका मेंबर है, समझ रहे हो ना, ओबीजे एलसीएम एलसीएम का। हाँ, तो क्लास, बिना क्लास के द्वारा तो एक्सेस होगा नहीं। ओबीजे, यहाँ पर भी ओबीजे देना होगा, यहाँ पर भी ओबीजे देना होगा, और यहाँ पर भी ओबीजे देना होगा, यहाँ पर भी ओबीजे देना होगा, यहाँ पर भी ओबीजे राइट। चलो, कंट्रोल एस, रन कराइए। रिटर्न में 0 छोड़ दिए हैं, रिटर्न में 0 दे दीजिए। अब रन कराइए, कंपाइल एंड रन। क्या पूछा, ध्यान दो, इंटर 3 नंबर्स। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर किस में था, एचसीएफ में, तो एचसीएफ वाला। चलो 10 20 30 इंटर कर रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग। 10 20 30, ये 10 20 30 तुम्हारा एचसीएफ निकलेगा। अब इंटर 3 नंबर, इसमें जो नंबर इनपुट करोगे, ये इनपुट फंक्शन कॉल हो रहा है, 10 15 और क्या था 30। आउटपुट तुम्हारे सामने है, एलसीएम इक्वल टू 30, 10 20 30, ठीक है। इसका एलसीएम निकला है 10 15 30 का एलसीएम क्या निकला 30, और एचसीएफ किसका निकला है 10 20 30 का एचसीएफ क्या होगा 10, देख रहे हो ना तुम,
Yes, sir. यहाँ पे समझने का कोशिश करो। यहाँ पर जो तुम्हारा, यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, एससीएफ में तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट्स कंस्ट्रक्टर। जो फर्स्ट ये एग्जीक्यूट कर रहा है, जो फर्स्ट में 3 नंबर इनपुट हो रहा है उसका एससीएफ निकलेगा, और इसका इनपुट फंक्शन, और ये तुम्हारा जो इनपुट फंक्शन के द्वारा जो एबीसी इनपुट होगा उसका एलसीएम निकलेगा। राइट, ठीक है। तो अब आज भर हम लोग इतना ही। आज के क्लास